ओम श्री विष्णवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमांश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वंदे देवमुमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरेशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रामचरितमानस का पाठ जो पूर्व में जहाँ तक हम लोग किए थे, उसके बाद वाला प्रसंग भावार्थ सहित किया जाएगा। आशा है आप सभी मेरे साथ होंगे और इस वीडियो का अवलोकन अवश्य करेंगे। यदि रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित आपको अच्छा लग रहा हो या आपकी वृत्ति आध्यात्मिक हो, भगवान राम के चरणों में प्रीत हो, तो अवश्य ही इस सनातन धर्म संस्कृति नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, वह भी शिरोधार्य होगा। और लाइक भी करने का प्रयास करें, अवश्य लाइक करें। यह मेरा आप सबों से आग्रह है, प्रार्थना है। आइए अब हम सभी प्रसंग की ओर बढ़ते हैं और रामचरितमानस के दोहा नंबर 50 के बाद का प्रसंग हम लोग शुरू करते हैं। 50वां दोहा इस प्रकार है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद।
जो ब्रह्म शब्द व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? इस प्रकार का संदेह माता सती के मन में हो रहा है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भगवान विष्णु जो कि भगवान शिव के समान ही अजन्मा है, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं, वे मनुष्य शरीर धारण करके यदि घूम भी रहे हैं तो वे अज्ञानियों की तरह स्त्री को कैसे खोजेंगे? वे तो सर्वज्ञ हैं और अज्ञानियों की तरह अपने पत्नी को खोज रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। ऐसा मन में संदेह माता सती के मन में हो रहा है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, हो न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार स्नेह उठ खड़ा हुआ, अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुने सती तव नारी शुभाऊ, संशय असन धरी अवर काऊ। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, सुने सती तव नारी शुभाऊ, संशय असन धरी उर्काऊ। शिव जी कहते हैं, शिव जी चूंकि सर्वज्ञ हैं, माता सती के मन की बात को जान जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का संदेह ठीक नहीं है, ऐसा संदेह आप न करें। जासु कथा कुंभज शिव गाई, भगत जासु मय मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वे कहते हैं, वे ही मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा अगस्त मुनि ने सुनाई थी, जिनकी भक्ति को मैंने मुनियों से बताया था, वही मेरे इष्ट देव हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार दिया है। ऐसा शिव जी माता सती को समझा रहे हैं। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव पार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान लिया। भगवान शिव के उपदेश माता सती को नहीं संतुष्ट कर पाता और उनके मन में संदेह है ही। महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि सती माता माया के बस से में वशभूत थी, इसलिए उन्हें आशुतोष भगवान शिव की बात का विश्वास नहीं हो रहा था।
जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगे बैठ अहम बट छाही, जब लगे तुम यही हो मोहि पाही। यद्यपि इतने के बाद भी आपके मन में संदेह है, तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लें। मैं तब तक इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। ऐसा आशुतोष भगवान शिव ने माता सती से कहा। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, कहूँ सोच जतन विवेक विचारी। चल सत्य सेवा आय सुपाई, करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली। मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरिव कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ आशुतोष भगवान शिव मन में विचार कर रहे हैं कि सती का कल्याण अब नहीं है, सती के बुरे दिन आने वाले हैं। इसीलिए मेरे द्वारा समझाए जाने पर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनके मन में संदेह विराजमान है। मेरे कहने के बाद भी उनके मन में संदेह है। लगता है विधि का लिखा हुआ कुछ लेख इनके विपरीत है, इसलिए इनको इसमें भलाई नहीं है। कोई यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। उन्होंने विचार किया कि वही होगा जो भगवान राम चाहेंगे, और यही सोचकर वे ध्यानस्थ होकर भगवत नाम संकीर्तन करने लगे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहीं, जही आवत नर भूप। बार बार विचार करने के बाद माता सती माता सीता का रूप बना ली और उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकई कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती के इस बनावटी रूप को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, लेकिन भगवान राम चूंकि वहां उपस्थित थे इसलिए वे कुछ कह नहीं पाए। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वीर धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने उसुर स्वामी, सब दर से सब अंतर जामी। सुमृत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती के इस कपट वेश को, बनावटी वेश को भगवान राम जानते थे। वे तो समदर्शी हैं, अंतर्जामी हैं, जिनके सुमिरने से अज्ञान मिट जाता है। वे तो सर्वज्ञ राम भगवान हैं। सतकिन्न चह तहु दुराऊ, देखो नरी नारी शुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पाने प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नामो। जोरी पाने प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नामो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तो, बिन अकेले फिरई कही है तो। भगवान राम दोनों हाथ जोड़कर
माता सती को प्रणाम करते हैं, अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम बताते हैं। कहूँ पहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली बिरहूं के ये तू। और कहते हैं कि आशुतोष भगवान शिव कहाँ हैं, आप इस जंगल में क्यों अकेली घूम रही हैं। वाह, साधु साधु। राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय पर सोच। भगवान राम के इस गूढ़ और मधुर वाणी को सुनकर उनके मन में संकोच उत्पन्न हो गया, लज्जा आ गई। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बहुशोच। माता सती भयभीत होकर अब भगवान आशुतोष शिव के पास चली। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय तरु अब देहं काहा, उर उपजाति दारुण दाहा। मैं भगवान शिव की बात को नहीं मानी और अपने अज्ञानवश मैं भगवान राम के पास आ गई, उनकी परीक्षा लेने। जायु तरु अब देहं काहा, उर उपजाति दारुण दाहा। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते हुए उनके मन में उद्विग्नता, भयानक उद्विग्नता जन्म पैदा हो रही है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम से किसरी भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद सी सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक थे एका। बंदौ चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता से रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। जहि जहि वेश अजादि सुर, तहि तहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे। जीव चराचर सो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देव बहु बेशा, राम रूप असुर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता से रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधी कछु नाही, नैन मोदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता सही। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं
उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नैन उघारी उधारी, कछु न देखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर वहां चले जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप तब हंसी, पूछी कुशलात, निन्य परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची भगवान आशुतोष शिव के, तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिवम सन किन्न दुराऊ। कछु न परीक्षा हिन्द गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। वाह, सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुनसान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे मन में प्रतीत हो रहा है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय सिरुनावा, प्रेरी सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु जाना। इसके बाद भगवान शिव ने मायापति श्री राम के माया के प्रबल प्रभाव को जानकर उन्हें शिव नवाया। फिर मन में विचार किया कि भगवान की इच्छा प्रबल है और हृदय में विचार करने लगे। शतकिन्न सीता कर वेशा, शिवर भयो विषाद विशेखा। जो अब करम सती सन प्रीति, मिटे भगति पथु खोई अनीति। आशुतोष भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, अब यदि मैं इनके साथ प्रीति करता हूँ तो बहुत ही अनीति होगी। जब आशुतोष भगवान शिव ने ध्यान किया तो देखा कि सती माता सीता का रूप धारण कर ली हैं। यह जानकर मन में विचार करने लगे शिव जी कि अब यदि मैं इनसे प्रीति करता हूँ तो यह धर्म मार्ग में अनीति होगी। परम पुनीत न जाय तजी, किय प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमित राम हृदय असयावा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। जय भगवान आशुतोष शिव। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चरत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए
अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस पर तुम बिनु करे कुछ आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत संकोचा सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब चाहते हुए शिव जी से पूछा। भगवान आशुतोष शिव जब यह संकल्प कर लिए कि इस शरीर से सती से मेरी इस शरीर से सती के रूप में मुझे इनसे प्रीत नहीं होगी, तो आकाशवाणी हुई कि ऐसा संकल्प ऐसा प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। यह सुनकर माता सती सब चाहते हुए शिव जी से पूछती हैं, किन्न कौन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुरारी आराते। माता सती पूछती हैं भगवान आशुतोष शिव से कि आपने ऐसा कौन प्रतिज्ञा किया कि आकाशवाणी हुई, थोड़ा मुझसे भी बताइए। यद्यपि सती बार बार पूछती हैं, लेकिन त्रिपुरारी कुछ बोलते नहीं हैं, भगवान शंकर कुछ कहते नहीं हैं। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट मैं शंभुषण, नारी सहज जड़ अज्ञान। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु जलु पै सरिस बिकाई। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट मैं शंभुषण, नारी सहज जड़ अज्ञान। जलु पय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रस उपजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु अगे कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। जय माता दी। सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बड़तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मर मुन को जान कहूँ जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक न एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्भारा,
कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुण्य पति बचन मिसा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ माना, सोफल मोहि विधाता दिन्ना, जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अस विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर मुख जी अवश्य मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिरिपसयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग देह यह मोरी। जो मोरी शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो शब्दर्शी जा सुनिया प्रभु करम सुबेगी उपाय। होय मरण जहि भी नहीं श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए कि जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तय समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन किन्हा, षण्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने आकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जगत जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब इतने बड़े अधिकार को दक्ष प्रजापति पा गए तो उनके अंदर अहंकार हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने प्रभुता को पाकर जिसको अहंकार न आए। दक्ष लिए मुनि बोलित सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। दक्ष प्रजापति सभी मुनियों को बुलाकर बहुत बड़े यज्ञ को करने लगे और उन सभी देवताओं को बुलाए जो यज्ञ में भाग लेते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर शर्बा। विष्णु बिरथि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष के निमंत्रण को पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। शति विलोकी सभ्यों में विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कहीं गल गाना, सुनत भवन छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है।
पूछे तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बाणी, भय संकोच प्रेम रस शानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी में बोला। आखिर सती जी प्रेम रूप में सनी हुई मनोहर वाणी बोल रही हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपा इतना, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूं नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल ने सुता बुलाई, हमारे बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को ही पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ऐसा शिव जी कहते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। ऐसा स्तोष भगवान शिव कह रहे हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाय बिनु बोलेहु न संदेहा, तद्यपि विरोध मान जहाँ कोई। तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। भगवान शिव बहुत प्रकार से माता सती को समझाए, लेकिन उनके मन को अच्छा यह नहीं लगता था। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। जब पूरा समझाने के बाद भी माता सती इनकी बात को नहीं मान रही थी, तो भगवान शिव अपने दो मुख्य गणों को साथ में लगाकर माता सती को जाने की अनुमति दे दी। आज का प्रसंग हम सभी यहीं संपन्न करते हैं। इसके बाद का प्रसंग अगले सत्र में होगा। तब तक के लिए चलिए कुछ भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद यह प्रसंग संपन्न हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी।
सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। अब कुछ मंगल चौपाइयाँ गोस्वामी जी द्वारा उद्धृत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन मुँह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान पुनि कर मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तौ सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इन परम पवित्र मंगलमय चौपाइयों के द्वारा ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के पश्चात आज का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद और कोटिशः प्रणाम।